अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लेसन नंबर 2 के थर्ड लेटर रॉ को स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया ही नहीं कि दाल का नुक्ता कहाँ पर आता है। वैसे अब आप लोग इतने लायक हो जाने चाहिए कि आपको पता हो कि कहाँ पर आता है। ऊपर ही आता है, ज़ाहिर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये डॉट्स जो हैं अक्सर मुझे याद नहीं रहते बताना जब हम पेयरिंग में काम कर रहे होते हैं कुछ भी। अच्छा, जो रॉ है ना उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, वो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। उसकी शेप होती है लाइक दिस और नीचे से इस तरह। तो ये जो फर्स्ट शेप है ना, ये वाली, ये होती है बा की और ये होती है अलिफ की। ठीक है, तो ये इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है रॉ। बाकी कैसे, बाकी हमने स्टार्टिंग शेप पढ़ी थी ना, लाइक दिस, वही। और रॉ की स्टार्टिंग शेप हमने पढ़ी थी, ओ सॉरी अलिफ की एंडिंग शेप पढ़ी थी लाइक दिस। याद है ना आपको, पढ़ी थी हमने ये जो एंडिंग शेप अलिफ के लिए। बैक पर देखते हैं, ये एंडिंग शेप अलिफ की ये थी ना, यही यहाँ पर यूज़ हुई है। और ये स्टार्टिंग शेप बाकी यूज़ हो गई। तो ये जब दो मिलते हैं तो फिर क्या बन जाता है हमारे पास, रॉ। अच्छा, 1 2 3, देखें यहाँ तक 3 थे ना डॉट हमारे, और ये ऊपर एक आप कह सकते हैं कि बा के लिए हमने लगा लिया। तो इसकी मूव्स क्या है, बेसिकली 2 ही मूव्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। और इसकी शेप भी एक ही है, इसकी दूसरी शेप नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, ये जो हम स्क्रिप्ट कर रहे हैं ना इसमें नहीं है। इसकी ये जो स्क्रिप्ट है ये हाशम अल बगदादी जो है ना उनका है, उनको हम फॉलो कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम किसी और ख़तात का देखते हैं स्क्रिप्ट तो मे भी उसमें हों कुछ वेरिएशंस। और अब इसकी एक एंडिंग शेप है वो देख लेते हैं। तो वो मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरह बनानी है। सेम लाइक ये ड्रॉ कर लिया रॉ। ठीक है, इस रॉ को ड्रॉ करने के बाद क्या करना है आपने, यहाँ पर ऊपर ये मूव ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, आपने बेसिकली ये वाली मूव ना ही बनाए तो बेहतर है क्योंकि ये थोड़ी सी नीचे भी आ सकती है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर या है तो वो ऊपर वो भी आ जाएगा। तो ये हमारा एंडिंग था और वो इंडिविजुअल था। हम यहाँ पर लिखते भी हैं कि ये जो आपने पढ़ा है ये कौन सा है, इंडिविजुअल, और ये एंडिंग। ओके, तो ये हो गया अब हमारा। अब हम जो है इसकी करते हैं कुछ प्रैक्टिस। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी आपको बताया एक हम लेटर करते हैं हरीर, और जो रॉ था उसकी स्टार्टिंग, उसके लिए अगर उसके स्टार्ट में अगर हमारे पास हा आ जाता है तो वो कौन सी शेप यूज़ करेंगे हम, तो वो जो सेकंड शेप हमने पढ़ी थी ना, ये पढ़ी थी ना, ये वाली यूज़ करेंगे हम। ठीक है, यहाँ तक हा रॉ। ठीक हो गया, और उसके बाद या और रॉ, या रॉ इसी तरह ही लिखा जाएगा। तो ये बन गया हरीर।
तो ये जो मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिस करवा रही हूँ ना वर्ड्स की, फॉर एग्ज़ाम्पल अहद, हदीद, हरीर, लहम, हब, हदीद, ये सारी आपकी असाइनमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपने इनको करना है और करके अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है इनकी। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। इसके अलावा एक रॉ के लिए वेरिएशन आई है न्यू, वो हम देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। कुछ वो भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर यहाँ पर यूज़ नहीं होती इस स्क्रिप्ट में ना, लेकिन कहीं कहीं यूज़ हो भी जाती है। वो इस तरह से है कि यहाँ पर आपने जो बनाया था ना, इसको ऊपर की तरफ घुमा कर ले जाएं, ठीक है। तो ये एक वेरिएशन है जो कि यूज़ होती है। और ये जो स्क्रिप्ट है ये डिफरेंट, आप कह सकते हैं, जो एरियाज़ हैं ना, वहाँ पर इनमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस पाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टर्किश में अगर देखा जाए तो वहाँ पर कुछ वेरिएशंस होंगी, उन्होंने खुद की हैं। इसके बाद इस जो भी जिस जिस इलाके में आप कह सकते हैं, जिस जिस मुल्क में है ये, तो उसमें इसमें कुछ वेरिएशंस हुई हैं, ठीक है। तो अभी हमें ये वेरिएशन पता चली है तो हम इसको देख लेते हैं। उसके बाद हम एक और आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको करवाते हैं हा जब, हा जब। तो उसके लिए अगर क्या करना है, हमने सबसे पहले हम हा लिखते हैं, हा प्लस अलिफ, तो इसका आपको ये होगा कि आपको साथ साथ पिछले जो लेटर्स हैं उनकी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस साथ साथ होती जाएगी। तो होगा ये कि रिवीजन भी साथ साथ होती जाएगी आपकी और प्रैक्टिस भी। उसके बाद हा और जब, और उसके लिए हम जीम को यहाँ से शुरू करेंगे ऊपर से, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि ये जो स्क्रिप्ट है ये थोड़ा थोड़ा टेढ़ा 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 लिखा जाता है, ठीक है। इसका अगर आप वो लंबे वाला बा लिखते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ख़राब हो गया है तो ये थोड़ा बहुत ठीक हो ही गया। खैर इतना अच्छा नहीं लिखा गया। उसके बाद हम एक और प्रैक्टिस करते हैं और वो होगी तजाज, ताल, उसके बाद जीम प्लस अलिफ, और फिर एंडिंग पर दोबारा से हम वही जीम, जीम की जो एंडिंग शेप है एंड पर ये बारीक होनी चाहिए, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। ये आपकी एक प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। ओके जी, तो ये अपनी प्रैक्टिस करें अब आप। तो ये आपका आज का लेक्चर था जो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। तो अपनी ढेर सारी प्रैक्टिस करें अपना, और अपने को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाअल्लाह उसमें मुलाकात करेंगे।